क्वाड समिट के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी। आज शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पैंतरेबाजी पर भारत ने किया जबरदस्त पलटवार। यूएनजीए में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है पाकिस्तान, अल्पसंख्यक है असुरक्षित। पीओके के मुद्दे पर भी भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। स्नेहा दुबे ने कहा, पीओके से अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग। व्हाइट हाउस में हुई क्वाड देशों की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति बाइडेन, एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सदस्य शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड बैठक में संबोधन करते हुए कहा, क्वाड देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की जरूरत, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने की दरकार है। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड सम्मेलन में कहा कि क्वाड देश दुनिया की बेहतरी के लिए एक ताकत से काम करेगा और आगे की ओर बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2004 में सुनामी से निपटने के लिए क्वाड देश एकजुट हुए थे, वहीं एक बार फिर से कोरोना महामारी से लड़ रही है दुनिया की भलाई के लिए क्वाड एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। क्वाड सम्मेलन में बोले ऑस्ट्रेलिया पीएम स्कॉट मॉरिसन। कहा, क्वाड में चारों देश लोकतांत्रिक हैं जो वैश्विक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, मुक्त और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पे भरोसा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि क्वाड में 4 बड़े लोकतांत्रिक देश हैं जिनके बीच सहयोग का लंबा इतिहास रहा है। हम जानते हैं कि लक्ष्य कैसे हासिल किया जाता है। क्वाड की बैठक में चीन को 2 टूक। सभी देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला रखने पर जताई है प्रतिबद्धता। पीएम मोदी ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में मदद के लिए साथ आए देश। क्वाड बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी ऐप्स का उठाया मुद्दा। पीएम मोदी ने क्लीन ऐप मूवमेंट को धार देने पर दिया जोर। भारत ने कई चीनी ऐप्स पर लगा रखा है बैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। दोनों देश के संबंधों, कोरोना और टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी से गर्मजोशी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा, पीएम मोदी को बहुत पहले से जानता हूं। पीएम मोदी ने किया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ। कहा, भारत अमेरिका रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक। साल 2015 और 16 में विस्तार से बाइडेन से बात की थी। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर हुई बात। इंडो पैसिफिक, कोरोना और जलवायु परिवर्तन भी रहा मुद्दा। पीएम मोदी के साथ बैठक के दरमियान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महात्मा गांधी का भी किया जिक्र। पीएम मोदी ने ट्रस्टीशिप पर उनकी अवधारणाओं को याद किया। कहा, आज ये दुनिया भर में समय की मांग। जो बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात शानदार रही। दोनों देश मिलकर चुनौतियों से निपटेंगे, लड़ेंगे, कई क्षेत्रों में सहयोग से आगे बढ़ेंगे। मुलाकात के दरमियान बाइडेन ने अपने मुंबई दौरे का जिक्र करते हुए अनुभवों को साझा किया। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अमेरिका संबंधों के विस्तार के बीज बोए गए। दोनों देश मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। जो बाइडेन ने अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भारतीय विरासत का भी जिक्र किया। बाइडेन ने कहा, 40 लाख भारतीय अमेरिकी हर दिन अमेरिका को मजबूत बनाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका के पास बहुत सी चीजें हैं जिनकी भारत को जरूरत है और भारत के पास कई चीजें हैं जो अमेरिका के लिए उपयोगी हो सकती हैं। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने जो बाइडेन से भारत आने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत बाइडेन का स्वागत करने को तैयार है। पीएम मोदी का आज बड़ा कार्यक्रम ग्लोबल सिटीजन कार्यक्रम के जरिए दुनिया को करेंगे संबोधित। 120 देशों में होगा कार्यक्रम का प्रसारण। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति और क्वाड लीडर्स के लिए लेकर गए अनोखा तोहफा। सभी नेताओं से मिलकर पीएम ने अनोखा गिफ्ट उन्हें भेंट किया। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात कर उन्हें उनकी दादाजी की निशानी गिफ्ट की। पीवी गोपालन से जुड़ी पुरानी जानकारी की एक प्रति को लकड़ी का फ्रेम कर भेंट किया गया है। साथ ही वाराणसी में बने गुलाबी मीनाकारी शतरंज सेट को भी तोहफे में दिया गया है।
पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन को भी दिया यूनिक गिफ्ट। वाराणसी से मंगवाए चांदी के मीनाकारी जहाज को मॉरिसन को उपहार में दिया है। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा को भी प्रधानमंत्री मोदी ने अनोखा उपहार दिया। राजस्थान के जयपुर में चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की प्रतिमा को भेंट किया गया। क्वाड शिखर सम्मेलन पर चीन की बौखलाहट आई सामने। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान, कहा किसी तीसरे देश को टारगेट करना गलत, ये क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ है। क्वाड शिखर सम्मेलन से तिलमिलाया चीन। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दी जानकारी, कहा अमेरिका ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए बना क्वाड भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी रणनीति के तहत कर रहे हैं काम। ग्लोबल टाइम्स ने दी चेतावनी, कहा चीन को नुकसान पहुंचाने और एशिया को बांटने में लगा है चतुर्भुज चक्रव्यूह। हम अपने हितों की रक्षा करेंगे, बैठक से नहीं पड़ता है कोई भी फर्क। आतंक से जंग में भारत अमेरिका का साझा संकल्प। पीएम मोदी के साथ बैठक में कमला हैरिस की पाकिस्तान को दो टूक, कहा आतंकियों की मदद बंद करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की गीदड़ भपके इमरान खान ने कहा दुनिया ने नहीं की तालिबान की मदद तो फिर से आतंक का गढ़ बन सकता है अफगानिस्तान। तालिबान को यूएन में शामिल करने की मांग पर अमेरिका का दो टूक जवाब। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा पहले मानवाधिकार के वायदे को पूरा करे तालिबान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिकी सीनेटर से की बात, जिसमें अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई चर्चा। शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान और अमेरिका को मिलकर करना चाहिए काम। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों का मंथन। अफगानिस्तान में समावेशी सरकार की मांग। डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर ने किर्ज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तलत बेग से मुलाकात की है। अफगानिस्तान की नई सरकार का समर्थन करने पर हुई है चर्चा, साथ ही मानवीय सहायता और अच्छे संबंध स्थापित करने पर भी बात की गई है। अफगानिस्तान के हिरातन बंदरगाह से भ्रष्टाचार की तस्वीर आई है सामने। तालिबानी आतंकी एक कार के बदले 1000 अफगानी की कर रहे हैं जबरन वसूली। बल्ख के गवर्नर भ्रष्टाचार से अनजान। तालिबान के उद्योग और व्यापार मंत्रालय के कार्यवाहक मंत्री बना नूरुद्दीन अजीज। उप प्रधानमंत्री मौलवी अब्दुल सलाम हनफी ने अजीज को किया नियुक्त। पंजशीर प्रांत का रहने वाला बताया जा रहा है नूरुद्दीन अजीज। काबुल की सुरक्षा के लिए तालिबान ने विशेष आयोग का किया गठन। उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर को बनाया गया अध्यक्ष। अब्दुल गनी बरादर के हाथ में होगा काबुल की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा। अफगानिस्तान में अपनी करतूतों को छिपाने में लगा है तालिबान। तालिबानी रक्षा मंत्री का फरमान, तोड़फोड़ की तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने पर पाबंदी लग चुकी है। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में विस्फोट, धमाके में 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 तालिबानी आतंकी। किसी ने भी हमले की अब तक जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से आर्थिक हालात बेहाल। हेरात प्रांत में कई फैक्ट्रियां बंद हुई। कैश की किल्लत और कच्चे माल की कमी के चलते फैक्ट्रियों पर ताला लगा। आर्थिक संकट झेल रहे तालिबान की अकलाई ठिकाने। अन्य देशों से संबंध सुधारने के लगाए गुहार, कहा पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत खस्ता है। बुनियादी सुविधाओं और दवाओं की किल्लत से आम लोगों का हाल बेहाल है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर WHO की चेतावनी, कहा अफगानिस्तान को जल्द से जल्द मदद की जरूरत। अफगानिस्तान में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा ढांचा ढहने की कगार पर। अफगानिस्तान में गहरा मानवीय संकट। संयुक्त राष्ट्र ने मूलभूत सुविधाओं से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए $5 मिलियन अफगानिस्तान को दिए हैं। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने दी चेतावनी, कहा अगर कश्मीर से हटी भारतीय सेना तो कश्मीर में अफगानिस्तान की तरह इस्लामिक ताकतें लोकतंत्र को खत्म कर देंगी। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का बड़ा बयान, कहा हर कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होना चाहता है। जल्द हाउसफुल का बोर्ड लगाने की जरूरत पड़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा अपराधी सीएम योगी के नाम से थरथराते हैं। आज गोरखपुर और गोंडा का दौरा करेंगे सीएम योगी। गरीब कल्याण दिवस मेले का करेंगे शुभारंभ। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर यूपी के सभी विकास खंडों में आयोजित होगा मेला। भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। असदुद्दीन ओवैसी आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी।
दिल्ली में स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर सीएम केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आज सीएम ऑफिस का घेराव करेंगे छात्र छात्राओं के माता पिता। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का एक और चुनावी दाव। आज से पार्टी शुरू करेगी रोजगार गारंटी यात्रा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज फिर जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ करेगी ईडी। पहले भी जैकलिन का बयान दर्ज कर चुकी है ईडी की टीम। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी और अपना दल। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा दोनों पार्टी साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी। रोहिणी कोर्ट एनकाउंटर मामले की जांच करेगी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच की टीम को दिया है निर्देश। रोहिणी कोर्ट में शूट आउट से नाराज वकीलों ने किया एक दिन की हड़ताल का ऐलान। कांग्रेस बोली राजधानी में है जंगल राज। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। गोगी को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। रोहिणी कोर्ट के कमरा नंबर 207 के भीतर हुई फायरिंग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों बदमाश राहुल और मॉरिस को मार गिराया। बदमाशों की फायरिंग में 3 से 4 लोग जख्मी। पुलिस के मुताबिक टिल्लू गैंग के बताए जा रहे हैं बदमाश। दोनों बदमाश वकील की ड्रेस पहनकर रोहिणी कोर्ट में घुसे थे। रिपब्लिक भवन पर कोर्ट रूम में फायरिंग की लाइव तस्वीर। वीडियो में हमलावरों पर जवाबी कार्रवाई करते नजर आए हैं पुलिसकर्मी। रोहिणी कोर्ट में फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल। पुलिस के मुताबिक कोर्ट परिसर में 40 राउंड फायरिंग हुई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट पहुंची फॉरेंसिक टीम। जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज करेंगे शूटआउट की जांच। जितेंद्र गोगी की गिनती दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर्स में की जाती थी। दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र गोगी पर 4 लाख रुपए का इनाम रखा था। हरियाणा के मशहूर सिंगर हर्षिता दहिया ने कि हत्याकांड का आरोपी था गैंगस्टर जितेंद्र गोगी। मार्च में गुरुग्राम से पुलिस ने जितेंद्र गोगी को पकड़ा था। दिल्ली के नरेला इलाके में एक स्थानीय नेता वीरेंद्र मान की हत्या में गोगी और उसके गुर्गों का हाथ था। दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्य में इस गैंगस्टर ने पुलिस के निशाने पर था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से रिपब्लिक नेटवर्क की बातचीत। कहा पुलिस अलर्ट पर थी। मौके पर ही दोनों हमलावरों को मार गिराया गया। वकील की ड्रेस में थे हमलावर। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फायरिंग पर चश्मदीद वकील ललित कुमार ने कहा जज के सामने ही गैंगस्टर को गोली मारी गई। एक महिला वकील को भी गोली लगी है। रोहिणी कोर्ट के वकील ललित कुमार ने कहा बदमाशों ने गोगी को लगातार 3 गोलियां मारी। गोगी की सुरक्षा में लगी पुलिस ने बदमाशों पर 25 से 30 राउंड गोलियां चलाई हैं। रोहिणी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अंदर सिंह सरोहा ने रोहिणी कोर्ट गैंग वॉर पर आपात बैठक बुलाई है। बैठक में रोहिणी बार के उपाध्यक्ष शिल्पेश चौधरी भी मौजूद रहे हैं। अब इसके बारे में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली अपनी मीटिंग कॉल करेगी और इसको इमरजेंट मीटिंग में इस इशू को टेकअप करेंगे। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का एक पुराना वीडियो सामने आया। साल 2017 में गोगी ने पुलिस के सामने किया था सरेंडर। कोर्ट में फायरिंग पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने हाईकोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। कहा दिल्ली पुलिस के सबसे टॉप अधिकारी को इसके लिए जवाबदेही बनाए। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली की रोहिणी में हुए गैंगवार पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान। का सवाल उठाने वाले सिर्फ सवाल उठाते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। दिल्ली में गैंगवॉर के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने गृह मंत्रालय को ठहराया दोषी। कहा दिल्ली में हुई घटना की जिम्मेदारी ले गृह मंत्रालय और देश को बताए कि दिल्ली में कैसी है कानून व्यवस्था। रोहिणी कोर्ट गैंगवार के बाद से ग्रेटर नोएडा सूरजपुर न्यायालय में बढ़ाई गई सुरक्षा। एसीपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ कोर्ट परिसर के अंदर चलाया चेकिंग अभियान। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मेरठ के मौलाना कलीम सिद्दीकी को 14 दिन के पुलिस रिमांड। एटीएस ने मौलाना को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर योगी सरकार एक्शन में है। पीड़ितों के लिए यूपी एटीएस ने जारी की हेल्पलाइन। जानकारी के लिए सूचना गुप्त रखी गई है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से भी धर्मांतरण का मामला आया है सामने। डॉक्टर नासिर लाला पर लगा अपने ही नौकर को डरा धमकाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम जांच के लिए प्रयागराज पहुंची। हत्या या आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी सुलझाएगी टीम। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस की जांच तेज। बाघंबरी मठ पहुंची एसआईटी की टीम। संत और महंतों से पूछताछ। तार खंगाले में जुटी है एसआईटी की टीम। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद एक और खुलासा। पुलिस को महंत के कमरे से बाबा के शॉप अलवर का एक थैला मिला है और बता दें आपको कि पुलिस अलवर से आने वाले शख्स की तलाश में जुटी हुई है।
महंत नरेंद्र गिरी महाराज की सीडीआर को लेकर प्रयागराज पुलिस का खुलासा। पुलिस ने कहा महंत ने 20 सितंबर को 35 लोगों को किया था कॉल। 35 में से 18 लोगों से हुई बात, जिसमें से 2 हरिद्वार के प्रॉपर्टी डीलर, बाकी 16 लोगों का सीडीआर निकाल रही है पुलिस। मौत से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने किया था फर्जी ट्विटर अकाउंट का जिक्र। इस मामले में महंत ने लिखी थी एक चिट्ठी में उन्होंने खुद को निशाना बनाए जाने और छवि खराब करने की कोशिश करने की बात कही थी। महंत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के तीसरे दिन प्रयागराज के बाघंबरी मठ में हुई धूल की विधि मंत्रोच्चारण के साथ समाधि के ऊपर एक छोटा और बड़ा शिवलिंग किया गया स्थापित। 3 दिन तक चलेगी पूजा अर्चना। कोर्ट में नैनी जेल के अधिकारियों को जेल में बंद आनंद गिरी और आद्या तिवारी को सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए। महंत नरेंद्र गिरी के दोनों आरोपी हैं। आनंद गिरी के वकील ने सिक्योरिटी की मांग की थी। यूपी के प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिले सल्फास की गोलियों पर बोले महंत के बिजनेसमैन शिष्य अनुराग संत। कहा, हाँ, महंत के कमरे में बिखरी हुई थी सल्फास की गोलियां, बिना नाम के डिब्बी में गोलियां रखी हुई थी। यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर साथ लड़ेंगे बीजेपी और निषाद पार्टी। यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। कहा, योगी के नेतृत्व में फिर से बनेगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी 2022 की चुनाव में भी और समाज को गहराई से साथ लेने की सफल होगी, यही मेरा पूरा विश्वास है। रिपब्लिक भारत पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, सभी नाराजगी दूर हो चुकी है। 2022 में हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, सीटों की संख्या भी तय नहीं हुई। यूपी के गोरखपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा, पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बीएसपी से निष्कासित रामअचल राजभर और लालजी वर्मा ने मुलाकात की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। अक्टूबर में अम्बेडकर नगर में बड़ी जनसभा में समाजवादी पार्टी करेंगे ज्वाइन। कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक साधने की कवायद। लखनऊ में कांग्रेस ने अल्पसंख्यक मोर्चा का 16 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया। जुमे की नमाज के बाद कांग्रेस ने मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र बांटे। निशाने पर समाजवादी पार्टी। लखनऊ में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। कहा, विकास के मुद्दे पर नहीं करती है बात। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को दोबारा हाईकमान ने दिल्ली बुलाया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी दिल्ली तलब। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा। दिल्ली पहुंचा पंजाब कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल। पंजाब के नेताओं ने की राहुल गांधी से मुलाकात। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी को दिया धन्यवाद। सुनील जाखड़ ने चरणजीत चन्नी को पंजाब सीएम बनाए जाने आलाकमान पर साधा निशाना। ट्वीट कर उठाया सवाल। कहा, चरणजीत चन्नी को सुनकर राहुल गांधी ने क्या किया। पंजाब के चंडीगढ़ में अकाली दल के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सुखबीर सिंह बादल ने राज्यपाल से की मुलाकात। नेशनल हाईवे के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के मुद्दे की चर्चा की। अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कैप्टन पर तंज कसा है। कहा, कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहले इस्तेमाल किया, फिर फेंक दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ओवैसी का खत। दिल्ली में सांसद आवास पर हमले की शिकायत की विशेषाधिकार कमेटी को केस सौंपने की मांग है। सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी मामले पर बोली महबूबा मुफ्ती। कहा, जानबूझकर सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रही केंद्र सरकार। कश्मीर के लोगों की शक्ति छीनने का लगाया आरोप। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम ममता की ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार रैली में ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना। 30 सितंबर को भवानीपुर में डाले जाएंगे वोट। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी में आर पार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता को घेरा। कहा, भवानीपुर में न्याय और अन्याय के बीच चुनाव। ये आज जो चुनाव हो रहा है भवानीपुर में, ये चुनाव न्याय और अन्याय के बीच में। असम के दरांग में सुलगी हिंसा की जांच के आदेश जारी। पुलिस ने झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत। कई संगठन ने बुलाए 12 घंटे के बंद। असम हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, असम राज्य प्रायोजित हिंसा में जल रहा है। मैं असम में अपने भाई बहनों के साथ खड़ा हूं। असम के दरंग में हुई घटना के विरोध में कई संगठनों ने किया जिला बंद का आह्वान। दुकानें बंद कर प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। सरकार के विरोध में लगाए नारे भी। गाड़ियों के शीशे तोड़कर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। वृंदा करात ने असम हिंसा की निंदा की। हिंसा के बहाने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। असम की पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बर्बरता की।
आर्मी के बाद वायुसेना की ताकत में भी होगा इजाफा। स्पेन एयरबेस से हुआ 22,000 करोड़ का करार। C-295 मिलेगी वायुसेना को रफ्तार। नए आईटी कानून को लेकर लागू करने को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा ट्विटर ने नए आईटी नियम 2021 का पालन किया है। वायुसेना के अगले डेप्यूटी चीफ होंगे एयर मार्शल संदीप सिंह। 23 सितंबर को वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे VR चौधरी। एयर मार्शल बलभद्र राधा कृष्ण को चीफ ऑफ कमेटी का नया अध्यक्ष किया जाएगा नियुक्त। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के नए प्रमुख होंगे। एयर मार्शल अमित देव को वेस्टर्न एयर कमांड का अगला प्रमुख किया जाएगा नियुक्त। एयर मार्शल अमित देव अभी ईस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। हाल ही के दिनों में घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ। हमारी सेना पूरी तरह अलर्ट पर है। LOC पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राकेश टिकैत की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील। कहा भारत में 11 महीने आंदोलन कर रहे हैं किसान। पीएम मोदी से मिलते समय कृषि कानून पर करी चर्चा। हिमाचल प्रदेश में जयराम कैबिनेट का बड़ा फैसला। 27 सितंबर से खुलेंगे स्कूल्स। कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग में 8,000 से ज्यादा पद भरने को दी गई है मंजूरी। जातीय जनगणना को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा बीजेपी की ओबीसी राजनीति का हुआ पर्दाफाश। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के हलफनामे से जनगणना का इनकार। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में दिया केंद्र सरकार का हलफनामा चौंकाने वाला, तकलीफ देने वाला, स्तब्ध और निराश करने वाला। पुणे पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। एक कार्यक्रम में हुए शामिल। पुणे में राजा राम ब्रिज बने फ्लाईओवर के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार हुए शामिल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। आंध्र प्रदेश से संपर्क क्रांति ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा जनवरी से नए रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खरहरी नाहर गांव का किया दौरा। राजधानी में पराली जलाने से रोकने के लिए बने बायो डीकंपोजर सिस्टम का किया निरीक्षण। तेलंगाना सीएम केसीआर की प्रतिमा और उनका मंदिर बनवाने वाले प्रशंसक नाराज हैं। प्रशंसक ने मंदिर बनवाने के लिए लिया था कर्ज, अब बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 2016 में मंचेरियल जिले में बनाया गया था मंदिर। मुंबई के डोंबिवली नाबालिग रेप केस मामला। पुलिस ने गिरफ्तार किया 8 आरोपियों को मेडिकल करवा लिया है। मेडिकल के बाद सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए हैं। मुंबई के डोंबिवली में नाबालिग रेप केस में एसीपी सोनाली धुले कर रही हैं जांच। मामले में आरोपी 33 में से अब तक 28 गिरफ्तार। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। महाराष्ट्र ने महिला पुलिस की ड्यूटी का वक्त किया कम। 12 की जगह अब सिर्फ 8 घंटे काम करेंगी महिला पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है ये आदेश। हाथरस रेप केस को लेकर के भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने डीएम रमेश रंजन और एसपी विनीत जायसवाल से बात की। पीड़ित परिवार के लोगों के लिए नौकरी और आवास की मांग। वायदा पूरा नहीं करने पर यूपी सरकार पर लगाया आरोप। त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष का हल्ला बोल। कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। लेफ्ट कार्यकर्ताओं से सदन में वॉकआउट किया। चर्चा की मांग की। बेंगलुरु में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तांगा चलाया है। देखिए किस तरह। तमिलनाडु के चेन्नई में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। लेफ्ट और लेफ्ट की सहयोगी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अगरतला हिंसा के खिलाफ जताया विरोध। सीपीआईएम ऑफिस और मीडिया कार्यालय पर किया था हमला। जम्मू कश्मीर में आशा वर्कर्स का प्रदर्शन। वर्कर्स ने स्थायी नौकरी की मांग को लेकर जताया विरोध। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के बावजूद नहीं मिला इंश्योरेंस। एक दिवसीय चंडीगढ़ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। चंडीगढ़ और पंचकुला में हुई कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू समाजवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले का ट्रायल लखनऊ से प्रयागराज ट्रांसफर कर दिया। आरोपियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आरोपियों ने सांप्रदायिक माहौल के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई पूरा न हो पाने की दी थी याचिका। गोरखपुर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम योगी ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक की है। गोरखपुर से महाराजगंज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम योगी भी राजनाथ सिंह के साथ रहे मौजूद। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने औद्योगिक संस्था इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। कर्नाटक के मैंगलोर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है।
दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित प्रदर्शन का आयोजन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। कहा, नेताजी को वो हक नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के भीलवाड़ा में 26 सितंबर को होने वाली वीट एग्जाम को लेकर प्रशासन की तैयारी। परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने उस दिन 100 बसें चलाने का फैसला किया है। कर्नाटक के शिमोगा में बंजारा समुदाय का विरोध प्रदर्शन। आरक्षण पर जीएस सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग। कर्नाटक विधानसभा के विशेष सत्र को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित किया। ओम बिरला ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किए हैं। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गहलोत सरकार के विवाह रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक का विरोध। कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला फूंका है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन। तीनों कृषि कानून का विरोध, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने नोनी जिले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं के जरिए जनता को फायदा मिलेगा। लाहौल स्पीति में एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह ने चार्जिंग स्टेशन का किया उद्घाटन। लाहौल स्पीति पर बना चार्जिंग स्टेशन दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन है। उत्तराखंड रोडवेज ने सिल्डा चिल्हाट बनाधार रोडवेज के बीच बस सेवा शुरू की। करीब 15 साल बाद शुरू हुई उत्तराखंड बस सेवा, लोगों ने जश्न मनाया। बिहार के गया जिले के बेलागंज और खीजरसराय में पंचायत चुनाव के पहले फेज की वोटिंग। पंचायत चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे मतदाता। लद्दाख के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, करगिल का विकास हो रहा, हिमालय फेस्टिवल का शुभारंभ किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर्नाटक राज्य विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी के साथ किया लंच। बेंगलुरु में स्पीकर से की मुलाकात। एमपी के पन्ना में लोक कल्याण के 20 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में साइकिल रैली निकाली गई। शांति और समृद्धि का संदेश देने के लिए सीआरपीएफ के 25 जवान कठुआ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। यूपी के ललितपुर में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली जाने वाली सीआरपीएफ जवानों की साइकिल रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया गया। प्रद्युमन तिवारी। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी स्कूलों में लाखों की लागत से बनाई गई है स्मार्ट क्लास में बिजली न होने से परेशान बच्चे। गर्मी की वजह से बच्चों का हाल बेहाल है। देवदूत बनी भारतीय सेना। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली में बिजली गिरने से फंसे कई लोग। सेना ने हवाई मार्ग के जरिए लोगों को निकाला। केरल के तिरुवनंतपुरम में 11वीं क्लास में हुई शुरू। 11वीं के छात्रों के लिए खोले गए स्कूल। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद ही शुरू हुई क्लासेस। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की याद में वॉशिंगटन में मनाया गया कोविड मेमोरियल। कोविड मेमोरियल में अब तक 6,50,000 सफेद झंडे लग चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में महू मिलिट्रिएट एरिया में कोरोना विस्फोट। सेना के 30 जवान कोरोना की चपेट में है। मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है सभी का इलाज। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से खुल जाएंगे स्कूल। सीएम उद्धव ठाकरे ने दी मंजूरी। शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं तक की शुरू होंगी क्लासेस। ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। यूपी के फिरोजाबाद में इलाज के अभाव में बच्ची की गई जान। पिता का आरोप, वेतन नहीं मिलने के चलते नहीं हो पाया इलाज। विकास भवन के सामने पिता ने दिया धरना। एमपी के इंदौर में अवैध कब्जों पर प्रशासन ने चला बुलडोजर। गैंगस्टर सोहराब पटेल और यूनुस पटेल की अवैध संपत्ति पर हुई कार्रवाई। आपको बता दें कि होटल और करीब 70 दुकानों को तोड़ा गया है इस दरमियान। एमपी के बुरहानपुर में शराब माफिया के 3 घरों को किया जमींदोज। साथ ही शराब गोदाम पर भी चलाया बुलडोजर। यूपी के हापुड़ में वकील के भाई के साथ मारपीट का विरोध। वकीलों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में आयुर्वेदिक मेडिकल हॉल की दुकान में आग। करीब 25 से 26 लाख रुपए का सामान खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कारण। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। यूपी के इटावा में मामूली कहासुनी में 2 युवकों ने दलित युवक की पिटाई कर दी। पहले दलित को बाइक से टक्कर मारकर गिराया, फिर लात, घूंसे, चप्पल और बेल्ट से पीटा। यूपी के झांसी में नाबालिग लड़की का खेत में शव मिलने से सनसनी। कुल्हाड़ी से मार की गई हत्या। पिता ने 10 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में हत्या मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक का हत्या करने वाला आरोपी युवक का दोस्त निकला।
यूपी के प्रयागराज में मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या, चापड़ से दोनों के गले पर किया गया वार। पास में सो रहे 2 साल के बेटी को जिंदा छोड़ गए हत्यारे, बेटे ने पड़ोस के बाबा को बुलाया। यूपी के बदायूं में एक बैल ने किसान पर किया हमला, हमले में किसान की मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। उस हैत थाना के गढ़िया हरदोपट्टी का ये मामला है। यूपी के अलीगढ़ में एसटीएफ और खाद्य विभाग की नकली रिफाइंड कंपनी में छापेमारी के दौरान एसटीएफ की कई ब्रांडेड कंपनी की स्टिकर नकली रिफाइंड पर लगे मिले, एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया। यूपी के बांदा में दबंगों के डर से लोगों ने छोड़ा अपना घर, निषाद समाज के करीब 50 घरों के लोग गांव में रहने को मजबूर, जिला अधिकारी से लगाए न्याय की गुहार। यूपी के मथुरा में वित्त मंत्रालय की जीएसटी टीम की छापेमारी, करोड़ों की टैक्स चोरी के आरोप में हुई बड़ी कार्रवाई, 2 व्यापारियों के घर और फॉर्म में की गई तलाशी। यूपी कुशीनगर में एसयूवी और स्कूटी में जोरदार टक्कर, स्कूटी सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत, पुलिस ने गाड़ी एसयूवी चालक को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में युवक ने की ई रिक्शा चालक की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, चालक से विवाद के बाद युवक की पिटाई। यूपी के बुलंदशहर में छात्र की गला दबाकर हत्या, संदिग्ध परिस्थितियों में मंदिर के पीछे मिला शव, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यूपी के कुशीनगर में घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया उत्कर्ष चौबे नाम का लेखपाल, गोरखपुर की एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। लेखपाल ने जमीन नापने के लिए 5,000 रुपए की मांग की थी। नोएडा में कार लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, दिल्ली के रहने वाले हैं सभी बदमाश, आरोपियों के पास से हथियार, कैश, गाड़ियां बरामद हुई है। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालत में सड़क पर पड़ा मिला एक युवक का शव, परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। आलापुर थाना इलाका का ही रहने वाला था सत्यपाल। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मुहे सांपों की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, एसटीएफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, पकड़े गए सांपों की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा। यूपी के रामपुर में रिक्शा चालक के साथ मारपीट, एक युवक का रिक्शे वाले को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो चुका है। यूपी के मथुरा में 2 पक्षों में हुई फायरिंग में 3 लोग जख्मी हो गए, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। यूपी के मऊ में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार, पूर्व प्रधान के अपहरण मामले में हुई गिरफ्तारी। यूपी के इटावा में अंतर्राज्यीय इनामी अपराधी किया गया गिरफ्तार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश में 10 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। यूपी के सीतापुर में बाबा भारती के आश्रम के सेवादार की संदिग्ध मौत, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, बाबा को शव के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी नेता की बेटी की जन्मदिन पार्टी का वीडियो, घर में आयोजित पार्टी में बाला डांस करती हुई नजर आई है, हर्ष फायरिंग की गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हापुड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मी पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है, लोगों ने स्वास्थ्य कर्मी को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल हो चुका है। दिल्ली के कनॉट प्लेस से 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, सुबह सुबह सड़क के किनारे शराब पी रहे थे। मध्य प्रदेश के धार में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान बुजुर्ग महिला पर किया हमला, जेवरात लेकर फरार हुए बदमाश, वारदात के वक्त घर में अकेली थी महिला। उत्तर प्रदेश के महोबा में सिपाही को नशे में धुत शख्स ने सरेआम पीट दिया, आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में कलयुगी बेटे ने की मां की बुरी तरह पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, बुजुर्ग महिला की मदद से कोई नहीं आया आगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला सत्र न्यायालय ने रेप केस में बड़ा फैसला सुनाया, अपनी 4.5 साल की सौतेली बहन से रेप के आरोपी युवक को फांसी सुनाई। यूपी के रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, ट्रेन में चढ़ने के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। ओडिशा में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, अगले 12 घंटे में भद्रक, केंद्रपाड़ा, कटक, पुरी जिलों में भारी बारिश होगी। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, स्लैंग और जोशीमठ के बीच मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी है। यूपी के कानपुर में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से पानी भर गया है। यूपी के अंबेडकर नगर में आलापुर विधानसभा में जान जोखिम में डालकर हजारों लोग नदी कर रहे हैं पार, गढ़वाल और सिंघल पट्टी के बीच बनी पुलिया टूटी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उफान पर नदी नाले, पानी के तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर है लोग। मैक्सिको के मॉन्ट्री शहर पहुंची हैती प्रवासी, करीब 1500 से प्रवासी पहुंचे प्रवासी टेंट में, कुछ दिन पहले 15,000 लोग बॉर्डर कैंप में पहुंच चुके हैं।